हेलो बच्चे, बेटा अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपर शीट की। जो बेटा टॉपर जो इस बार जो रहे हैं, जिन्होंने पूरा स्कोर किया है सक्सेस टेस्ट सीरीज के लास्ट टेस्ट के अंदर, वह 80 आउट ऑफ 80। ठीक है बच्चे, तो वह दक्ष वर्मा। बड़े ध्यान से समझना, इन्होंने पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट किया मैं आपको बता रहा हूँ, और इस तरीके से आपको पेपर भी आपको भी अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। समझो बच्चे बड़े ध्यान से। इन्होंने सेक्शन बी को स्टार्ट किया। सेक्शन बी में क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर लिखा, क्या चीज़ लेट करनी है, उसको प्रॉपर क्या क्या लिखा गया, ठीक है। उसका एलसीएम कितना गिवन है उस चीज़ को मेंशन करा गया, वहां से एक्स की वैल्यू निकाली, उसके बाद उसको एचसीएफ को आराम से उसको मेंशन करा गया। क्लियर है बच्चे। यहाँ पर देखो आप 23 में भी लेट करा गया। अल्फा बीटा क्या है, उसके जीरोस, अल्फा मतलब अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है, उसको माना है, लेट करा है। फिर यहाँ से प्रॉपर आंसर, प्रॉपर जो फॉर्मूला यूज करना है वो प्रॉपर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखेंगे गिवन क्वालिटी की इक्वेशन जो भी गिवन है आपको वो लिखा, फिर उसको कंपेयर करा, फिर वहां से वैल्यू निकाली, जो चीज़ गिवन थी वहां से प्रॉपर आंसर निकाला है। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में पहले सैंपल स्पेस लिखा, फिर लेट जो इसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं उसको एक इवेंट को ए मान लिया, फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को 3, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 4। क्लियर है। यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मूला जो आपको मेंशन करना था वो प्रॉपर मेंशन फॉर्मूला को यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की निकाली उन्होंने। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, गिवन दैट साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। प्रॉपर जो गिवन था उसको कंपेयर करा, वहां से वैल्यू को लिखा, फिर यहाँ से कंपेयर करने वो लिखा है बाय कंपेयरिंग द एंगल्स, हम एंगल्स को ही कंपेयर करते हैं। ऑल्सो गिवन दैट, हर चीज को प्रॉपर मेंशन करा गया है। आंसर बिल्कुल आपका लास्ट में उसको अच्छे से लिखा गया है आंसर को। यहाँ पर देखो ये आंसर लिखा गया है इसका। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। सेक्शन सी में आप देखेंगे हर चीज को पहले लेट द ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड द डी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस, गिवन दैट ए इक्वल टू 14 एंड द दिस, ये आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मतलब जो भी है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है फिफ्थ टर्म, ये उसको गिवन, यहाँ से डी की वैल्यू निकाली। प्रॉपर हर चीज को क्वेश्चन में ध्यान से मेंशन करा गया है ना बच्चे। अब हम नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो ना, यहाँ पे एन की वैल्यू 20 आ गई। देयर आर द 20 टर्म्स इन गिवन जीपी। क्लियर है बच्चे। आगे देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 27, लेट किया ए एंड बी, यहाँ पर इन्होंने प्योर क्यू की फॉर्म में लिखा है, प्योर क्यू आर रेशनल को प्राइम नंबर्स। आप यहाँ पर एक चीज भी और ऑल्सो मेंशन कर सकते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है ना। स्क्वायरिंग द बोथ साइड किया, प्रॉपर उस क्वेश्चन को यहाँ पर आगे जाके मैं लिखा, प्रॉपर हर स्टेटमेंट को लिखा, लास्ट में अपनी जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। दैट्स क्लियर ना। नेक्स्ट आप देखेंगे इनका क्वेश्चन नंबर 28 है ना। 28 इसमें प्रॉपर फिगर इन्होंने बनाई है, आपको स्क्रीन पे थोड़ा दिख नहीं रही होगी, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। जैसे इन्होंने बनाई है वैसा ही मैं आपको दिख रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो बच्चे, ये इन्होंने प्रॉपर फिगर आप बनाई है, आप भी प्रॉपर फिगर आप बनाए, सर्कल को बिल्कुल नीट एंड क्लीन सर्कल बनाए, टेंजेंट को अच्छे से ड्रॉ करें। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इनका ये प्रूफ इन्होंने किया है। तो आप देखते चलो बच्चे, ये देखो यार, आपके आपकी क्लास में है बच्चा, आपके साथ ही वो क्वेश्चन कर रहा है, आपके साथ ही वो सीख रहा है। ऐसा आपको और क्या करना है कि अपनी सीट को बहुत अच्छे से और आपको लिखना है। दैट्स क्लियर भाई। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, ये आपको बिल्कुल प्रॉपर प्रूफ करना है। बिल्कुल प्रॉपर प्रूफ किया, क्या चीज कॉमन लिया, कौन सी आइडेंटिटी देखो यूज करी हमने, वो साइड में हमने लिखी है, लास्ट में अपने आंसर को एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन को लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 30, ये सर्कल वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सर्कल में फिगर इन्होंने बनाई है। ये देखो मैं इस फिगर को आगे पूरा और कर देता हूँ कंप्लीट। ठीक है, ये प्रॉपर इन्होंने फिगर बनाई है, उसके प्रॉपर मेंशन करा है किस चीज को फाइंड करना है, क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, सॉल्यूशन ये आपका हो गया। हर चीज को जो जो भी चीज प्रॉपर क्वेश्चन में यूज करी गई है उसकी वैल्यूज को प्रॉपर लिखा है। यहाँ पर आपका आंसर आ गया, उसको लास्ट को स्टेटमेंट में भी उसको मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, ये क्वालिटी की इक्वेशन आपको गिवन है, ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, प्रॉपर उसको मेंशन करा है। क्या चीज निकालनी है, पी की वैल्यू, आराम से देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द पी 6 और पी की वैल्यू 0 और यह 6, तो द पी कैन नॉट बी 0 लिखा है भाई। P कैन नॉट बी 0 बिकॉज क्या, A इज नॉट इक्वल टू 0। जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको ये बताता था कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें मैं आपको बताता था कि A कभी भी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। क्लियर है ना। तो इसको बिल्कुल प्रॉपर मेंशन करा गया भाई, हर चीज को क्वेश्चन में मेंशन करा गया प्रॉपर। यहाँ पर इन्होंने फिगर बनाई है आपकी, बिल्कुल ये फिगर इन्होंने बना रखे हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे थोड़ा कम दिख रही होगी, क्योंकि फोटो खींचते हुए जब हमने इसको फोटो बनाया, हमने इसको कन्वर्ट करा पीडीएफ में, तो इसकी फोटो बिल्कुल साफ नहीं आई या ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, बिल्कुल प्रॉपर इसको मेंशन करा गया है, हर चीज कौन सा फॉर्मूला यूज करा है, उसकी वैल्यू क्या है, हर चीज को आराम से अच्छे से दिखाया गया। इसी तरीके से बच्चे हम पूरे मार्क्स आराम से ले सकते हैं अपने क्वेश्चन पे। भाई अगर आधा आधा नंबर भी कटा ना किसी भी रीजन से, तो यार वो फिर क्या करता है कि वो हमारे को 100 आउट ऑफ 100 आने से रोक देता है ना।
यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, गिवन एडी एंड द दिस आपको गिवन है, ये आपको प्रूफ करना है, हर चीज प्रॉपर फिगर आपको बनाई है यहाँ पर इन्होंने, ठीक है भाई। और देखो क्वेश्चन में बिल्कुल प्रॉपर आपका लिखा गया है, दैट्स क्लियर भाई, है ना। अब देखो जरा आप नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलेंगे। ये इनकी यहाँ पर इन्होंने फिगर आपको बना रखी है, क्या चीज किसकी हाइट को क्या माना है, लेट आर इक्वल टू डायमीटर बाई 2, हर चीज को बिल्कुल प्रॉपर मेंशन करा गया है। देखो टाइम आपके पास होता है इतना कि आप उसको लिख सको, आराम से इन्होंने अपना आंसर लिखा है, आराम से कैलकुलेशन करिए। अगर यहाँ कैलकुलेशन करिए लाइन मार के, आप कोशिश करिएगा कि ये लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो तो स्केल्स वगैरह से आप इसको यूज करिए। क्लियर है बच्चे, इस तरीके से आप डायरेक्ट नहीं खींचेंगे, आप स्केल वगैरह आप कुछ इसमें यूज करिए यहाँ पर। बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 35, उसमें प्रॉपर टेबल बनाई, आपकी कोई मिस्टेक हो गई उसको कट कर दो, या इसको यहाँ से इस तरीके से भी बस आप कट मार सकते हो। CF लिखा, फिर XI, फिर जो भी आपको निकालना उसको प्रॉपर लिखा, प्रॉपर वैल्यू निकाली, फिर यहाँ से आपको पूरा मीडियन निकाला, मीडियन के बाद फिर अगले क्वेश्चन में मीन उसको निकाला, हर चीज़ को आराम से दिखाया गया है, हर तरीके से। मीन नहीं लिखा डायरेक्ट, मीन किस चीज़ का था वो भी मेंशन करा, मीन एक्सपेंडिचर, भाई जो एक्सपेंडिचर का मीन तो निकाल रहे थे ना वो प्रॉपर लिखा गया है भाई। क्लियर है, चलें। अब देखो सेक्शन ई, यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया सेक्शन ई, प्रॉपर मेंशन किया यहाँ पर सेक्शन ई। स्कूल क्या था, कौन सा स्कूल की इक्वेशन है, पी और क्यू की इक्वेशन यहाँ पर मेंशन करी, पी और क्यू की इक्वेशन को इधर मेंशन करा गया। यहाँ पे आपको क्यू की इक्वेशन दिख नहीं रही होगी, वो फोटो में नहीं आई शायद। कॉस्ट उसको लिखा, बिल्कुल प्रॉपर यहाँ से निकाला, आंसर किसका निकालना था, बिल्कुल प्रॉपर यहाँ से उन्होंने अपने आंसर को मेंशन करा है। क्लियर है मेरे बच्चे, चले हम आगे। अब बड़े ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ इस तरीके से कॉस्ट किस किस का कॉस्ट है, क्या प्राइस कॉस्ट पड़ा, इसको प्रॉपर मेंशन करा गया। यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन को लिखा गया। कोई भी अगर मिस्टेक हुई तो उसको एक लाइन से सिर्फ ऐसे ही बस आपको कट करना है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आपने इन्होंने क्वेश्चन अपना कंटिन्यू कर लिया, हर तरीके से वैल्यू जो निकल के आई वो उसको प्रॉपर लिखा, क्योंकि उसमें वैल्यू ऑफ के पूछी थी, रेशियो नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल प्रॉपर, हर देखो हर चीज़ एकदम अच्छे से मेंशन करी गई है। यहाँ पर देखो सेक्शन ए का इन्होंने भी आंसर उस तरीके से लिखा है कि ये सेक्शन ए 1:2, फिर यहाँ पर सेक्शन ए का बी का आंसर 1, ये तो 2, -5, इस तरीके से आंसर्स को आपको लिखना है, हर क्वेश्चन को तरीके से आपको करना है, आराम से क्वेश्चन करना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ठीक है बच्चे, कोई भी डाउट हो और किस तरीके से पेपर लिखना है वो आप हमसे क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये हम इसलिए आपको वीडियो फॉर्मेट में आपको बना रहे हैं, आप बाद में भी अगर आप चाहो कभी भी तो आप उसको देख सकते हो। क्लियर है बच्चे, तो अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करते रहिए और ये अपने आप से प्रॉमिस करिए कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 पूरे लाने हैं कैसे भी। क्लियर है बच्चे, चलिए।